1 साल बीत चुका था। ढोलकपुर में फिर से खुशहाली लौट चुकी थी। गांव के बच्चे अब बिना डर के खेलते और हर पूर्णिमा को गांव वाले दिया जलाकर ठुन ठुन साहूर को याद करते थे। पर उस रात आसमान अचानक नीला हो गया। चांद पूरा नीला, जैसे उस पर किसी ने शाप लिख दिया हो। उस रात ढोलकपुर की सीमा पर एक लड़की की चीख गूंजी। अगले दिन उसकी लाश मिली। हाथ कटे हुए थे, आंखें खुली और जीभ नीली। फिर हर 2 रात बाद एक लड़की मारी जाने लगी। सिर्फ लड़कियां। सबके हाथ गायब। गांव डर से कांपने लगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया, यह नीला चांद नील चंद्र शाप है। 250 साल पहले गांव में एक जादूगरनी रहती थी, नीलवती। उसे जिंदा जलाया गया था क्योंकि वह बच्चियों को उठाकर प्रयोग करती थी। मरते समय उसने शाप दिया था, एक दिन मेरा चांद लौटेगा और तब मैं हर उस लड़की का हाथ काटूंगी जो अपने पिता की पूजा नहीं करती। गांव में भगदड़ मच गई। रायस्टार को बुलाया गया। रायस्टार ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें नीलवती की आत्मा को बांधने का मंत्र था। लेकिन उस मंत्र को पढ़ने के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसने कभी भी अपने पिता से नफरत की हो, और वही अब गांव की आखिरी बची लड़की थी, आरू। आरू का पिता बचपन में उसे छोड़ गया था और वो हमेशा उससे नफरत करती थी। रायस्टार ने उससे सच बताया, तेरे अंदर ही शक्ति है नीलवती को रोकने की। पूर्णिमा की रात, चांद नीला, हवा ठंडी और बीच गांव में नीलवती की आत्मा आई। आरू आगे बढ़ी, आंखों में आंसू, और उसने पहली बार कहा, मैं अपने पिता को माफ करती हूँ। और उसी पल मंत्र पूरा हुआ। नीलवती की आत्मा चिल्लाई और बही खत्म हो गई। अगली सुबह आसमान साफ था। बच्चियां फिर से हंस रही थीं, पर रायस्टार जानता था नीलवती पूरी तरह से नहीं मरी। अगली नीली पूर्णिमा तक कुछ बाकी है।